संसार में रहकर संसार से बैराग और परमात्मा से राग, यह कमल का जीवन हुआ। मगर संसार में रहकर संसार से राग और परमात्मा से बैराग, यह सूर का जीवन हुआ। तो हमें बैराग किससे लेना है? संसार से। मगर हम बैराग परमात्मा से लिए हुए हैं, और राग हमें परमात्मा से करना है, तो राग हम संसार से कर रहे हैं। सब कोई संसार में फंसा हुआ है, कोई यहाँ परमात्मा में फंसा हुआ नहीं दिखाई देता। तो बैराग लेना है संसार से, हम बैराग लिए बैठे हैं परमात्मा से, और राग होना चाहिए परमात्मा से, तो हम राग किए हुए संसार से। सब काम हमारा गड़बड़ हो रहा है। हम केवल सुअर की जिंदगी जी रहे हैं। राग हम संसार से किए हुए हैं। सुअर का राग गंदगी से है, वो गंदगी मैला से अलग नहीं है, हम भी संसार से अलग नहीं हैं। सूर्य का जिंदगी जिए जा रहे हैं और समझ रहे हैं कि हम बहुत कुछ यहाँ पा रहे हैं, बहुत कुछ हमने कर लिया। आप भले कलेक्टर ही क्यों न बन जाएं, मगर राग संसार से है तो अपने आप को कलेक्टर न समझें कि आप पूजनीय हैं। यदि आपका चपरासी है और उसका राग परमात्मा से, संसार से बैराग है, तो आपके अपेक्षा अधिक पूजनीय है। कितना ही बड़ा पद पालें, कोई राजा ही क्यों न हो जाए, प्रदेश का चीफ मिनिस्टर ही क्यों न हो जाए, मगर राग संसार से ही है, परमात्मा से नहीं है, तो वो श्रद्धा की नज़र से देखने के लायक नहीं है। एक भिखारी, छोटा आदमी, राग यदि उसने परमात्मा से कर लिया, संसार से बैराग हो गया, तो वो चीफ मिनिस्टर के अपेक्षा वो अधिक पूजनीय है, उसका अधिक महत्व है। वो जीवन जी रहा है कमल का, सूअर का नहीं। तो जो सूअर का जिंदगी जी रहे हैं उन्हें आप बड़ा न समझें। बड़े वो हैं, पूजनीय वो हैं, श्रद्धा के पात्र वो हैं जो कमल का जीवन जी रहे हैं, परमात्मा से जिनका राग हो गया, संसार से जिनका बैराग हो गया, वो पूजनीय हैं, वो आदर्श के पात्र हैं। उन्हें आप महत्व दें। संसार से बैराग होना चाहिए, इसका ध्यान रखें। चिड़ियाँ देखते हैं, जहाँ दाने बिछी होती है वहाँ उतर आती हैं, दाना चुगने लगती हैं, बड़े प्रेम से चुगती हैं। उसे पता नहीं होता कि हम जो दाने चुन रहे हैं इसमें जाल बिछा हुआ है। जब दाना चुग लेती हैं, पेट भर गया, जब उड़ने का समय आया तो फंस जाती हैं। उन्हें पहले पता नहीं होता कि इन दानों के बीच जाल बिछा हुआ है जिसमें हम फंस जाएंगे। पता कब होता है? जब भरपेट खा लिए, जब उड़ने का समय हुआ, टांग फंस जाता है जाल में। वैसे ही यहाँ धन पद और भोग के दाने बिछे हुए हैं। सारी जिंदगी यह पता नहीं चलता कि हम इस माया में पड़ गए हैं। धन पद भोग ये माया के जाल हैं, ये जिंदगी भर पता नहीं चलता। पता कब चलता है? जब अंत समय आता है, जब प्राण जाने को होते हैं, तब पता चलता है अरे ये तो हम फंस गए, इसमें हमें नहीं फंसना था, ये तो माया के जाल थे। धन पद भोग ऐश्वर्य ये सब माया के जाल दुनिया में है, जिसमें हमें नहीं फंसना चाहिए था। ये उस वक्त ख्याल आता है जब अंत समय होता है, विदाई का समय होता है, जब काल आके खड़ा हो जाता है, तो पता चलता है कि हम तो चिड़िया की तरफ फंस गए। चिड़िया को जाल नहीं दिखाई दे रहा था, दाने चुन रही थी। उसी तरह हम संसार में धन पद भोग के फेर में पड़कर ये नहीं समझते कि ये माया का जाल है, इसमें हमें नहीं फंसना है। ये पता कब होता है? जब अंत समय आता है, जब चिड़ियों की तरह उड़ने का समय हुआ, जब पृथ्वी से जाने का समय हुआ, तो पता चलता अरे हम तो फंस गए, ये तो बहुत बड़ी गलती हमसे हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई, ये जीवन हमारा खत्म हो गया। ये अंत घड़ी आता है समय। जब तक जीवन शेष है, यह किसी को पता नहीं होता कि ये माया है, इसमें हमें नहीं फंसना है, हमें इसे अलर्ट रहना है। ये जाल हैं, धन पद भोग ये फंसाने के लिए जाल है। इसका हमें तब तक पता नहीं चलता जब जीवन का शेष है। कोई समझाए भी तो उस पर हम लड़ बैठते हैं, समझते हैं तुम हमें मूर्ख बना रहा है। ये माया है, इसमें नहीं फंसना है, हमें परमात्मा के आकर्षण में फंसना है। मगर हम माया में फंस जाते हैं और सारी जिंदगी इस बात का पता नहीं चलता कि हम फंसे हुए हैं। फंसे रहेंगे तब तो निकलने का प्रयास करेंगे, हमें पता ही नहीं चलता कि हम यहाँ फंसे हुए हैं। ये अंत घड़ी आती है, जब जीने जाने का समय आता है, जब प्राण जाने को होते हैं, तब पता चलता है अरे हम तो फंस गए चिड़िया की तरह। तो इस माया में हमें नहीं फंसना है,
हमें फंसना है परमात्मा में, संसार में नहीं, इसका ख्याल करें। सीताराम सीताराम।